जय श्री राम दोस्तों। मैं मंगलवार के दिन कभी कभी कुछ जो मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है उसके बारे में वीडियो बना के शेयर करता हूँ। चित्रा एस्ट्रोराज यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो शेयर करता हूँ और तकरीबन इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन क्योंकि आज मैं लेट हो गया तो ये वीडियो मुझे अपना उन्नति एस्ट्रो वाला पे भी डालना था, तो ये हिंदी में ही मिला। एक मेरा उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है चाइल्ड बर्थ का, न्यूमरोलॉजी का। उसको काफी आप लोगों का प्यार मिला, उसको काफी लोग आज भी देखते हैं। तो उसी वो मेरा बहुत पहले का वीडियो है, आज से समझो 2-3 साल पहले का। और उस टाइम पे एक न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन टेक्निक थी, उसके बेसिस पे था। उस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, बट वो मुझे मालूम है वो टेक्निक काम करती है। लेकिन उसी का एक एडवांस वर्जन जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वो न्यूमरोलॉजी के जो दशा होती है, न्यूमरोलॉजी की दशा होती है। मैं न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर पर्सनल नंबर को नहीं फॉलो करता हूँ। प्रेडिक्शन देते टाइम मैं न्यूमरोलॉजी की महादशा को करता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में 2022 से उनका 5 नंबर बुध की महादशा स्टार्ट हुई है। न्यूमरोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजी में बुध की महादशा 5 साल के लिए चलती है। तो 2022 से 2027 के बीच में उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चाहे उनकी मम्मी की डेथ थी, मदर की डेथ थी, या आगे उनका पॉलिटिकल जो भी चेंज आना है वो होगा। और उससे पहले 45 साल पहले जब भी उनकी बुध की महादशा आई तो उनका एक ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेटिव या ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए लाइफ में। तो सेम वे अगर आप चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ में मेल और फीमेल का चार्ट होना जरूरी है। आजकल क्योंकि साइंटिफिक दुनिया इतनी हो गई है कि पहले मेल फीमेल का न्यूमरोलॉजी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए हम हस्बैंड वाइफ की चार्ट ही लेते थे। आजकल बहुत सारी जगह मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया है, सरोगेसी हो गया है। कौन किस तरीके से कर रहा है ये हमको नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है यूट्यूब चैनल पर और मुझसे बात करता है, तो जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी, लड़की की उम्र यहाँ लड़के से पता नहीं टाइप में गलत है या जो भी है, लेकिन यहाँ पर 4 साल लड़की की उम्र बड़ी है, लड़का 4 साल छोटा है, और उनकी 9 साल की एक बिटिया भी है। और सेकंड चाइल्ड के उनके जितने भी अटेम्प्ट रहे वो सब मिसकैरेज रहे। और अब आगे के बारे में वो पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये हस्बैंड उनकी लड़की की ये सेकंड मैरिज है। मुझे ये भी उन्होंने नहीं बताया कि भाई इस चार्ट के हिसाब से जो ये हस्बैंड है ये बिटिया इन्हीं से है या किसी और से। लेकिन चलिए, चार्ट में स्टडी करते हमें जो दिखता है, क्योंकि लड़की एक कॉमन फैक्टर है, और लड़की के जो चाइल्ड में जो फर्स्ट चाइल्ड मेल फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोमिनेंट नंबर है वो यहाँ पर 4 और 3 में से कोई भी नहीं। हाँ, 7 जरूर है। तो चाइल्ड बर्थ का, क्रिएटिविटी का, या जो भी है, जब भी 7 नंबर एक्टिवेट होगा या 7 नंबर की एक्सेस एक्टिवेट होगी तो उनको चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, इनके बच्चा हो जाएगा, मतलब ये कहने की बात है। तो इनको जब भी वो महादशा एक्टिवेट हुई होगी न्यूमरोलॉजिकली की, जहाँ पे ये ग्रिड एक्टिवेट हुई, इनको एक बिटिया अभी जब मैंने इनकी यहाँ पर अभी आज के टाइम पे प्रेजेंटली अगर मैं देखता हूँ तो लड़की की जो महादशा चल रही है वो 6 नंबर की चल रही है वो, और 6 नंबर इनको कोई भी चाइल्ड देते हुए नहीं लग रहा। 2020 से 2026 के बीच में 6 नंबर की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, जो कि लड़की के चार्ट में वो चाइल्ड बर्थ को एक्टिवेट नहीं कर रहा है। और लड़के की जो करस्पॉन्डिंग है जो इन्होंने ये शेयर किया है वो 3 नंबर की चल रही है, तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बन रहा। लेकिन जैसे ही 2025 के बाद जब इनके हस्बैंड की 4 नंबर की महादशा चलेगी, तो 4 नंबर की महादशा में और लड़की की 2 साल के लिए या पर्टिकुलरली 1 साल का पीरियड मिलेगा 2026 का, जिसमें 4 और 6 एक्टिवेट होने से इनको एक चाइल्ड और प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ मैं प्रिडिक्शन देता हूँ या किसी के बारे में हेल्प बताता हूँ, पूरी टेक्निक तो मैं नहीं सिखाता हूँ,
लेकिन यहाँ पर 2026 में जो इनका चाइल्ड होगा, क्योंकि इनकी लड़की की उम्र उस टाइम पे और भी, अगर आज की डेट में देखें तो 19 और 24 यानी 43 के आसपास है। 2 साल की बात करें तो 45 प्लस तो हो ही जाएगी। उस टाइम पे इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपना टाइम और डेट बर्थ नहीं लिखा। लेकिन अगर मुझे कोई भी प्रिडिक्शन को इंश्योर करना होता है, चाहे न्यूमरोलॉजी के साथ में भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक यूज करूं या वैदिक की करूँ, तो मैं एक बार साथ में प्रिडिक्शन देते टाइम, पढ़ाते टाइम मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस लड़की के चार्ट के हिसाब से तो इनका जो एलिमेंट है, जो वाटर एलिमेंट है, वो इम्बैलेंस रहता है। फायर और इसमें वाटर एलिमेंट में इम्बैलेंस रहता है, इस करके इनको मिसकैरेज भी हुए। चलो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन अभी जो ये प्रेजेंटली जिस व्यक्ति के साथ जो चार्ट शेयर कर रहे हैं, इनके चार्ट से मुझे पॉसिबिलिटी ऑफ टू चाइल्ड की दिखती है, लेकिन इनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ये मैंने क्वेश्चन का जब टेंटेटिवली अपना जो उसी डेट्स की चार्ट बना के जो इस न्यूमरोलॉजी के साथ सपोर्ट करता हुआ चार्ट दिखा, तो मुझे यहाँ दिखा इन दोनों का चार्ट बनाया गया, तो वहां से मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है सेकंड चाइल्ड की, जिसमें क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी से जो चीज देख रहे हो वो वैदिक में भी दिखनी चाहिए। तो जब मैंने ये चार्ट बनाया तो वहां पर अबॉर्शन भी दिखता है, एक चाइल्ड फर्स्ट गर्ल भी दिखती है, जो दोनों के चार्ट से कहीं ना कहीं मैच करता है। तो हम ये मान के ही चलते हैं, या जो भी कोई अगर वो सेकंड पुरुष रहा होगा तो उसके चार्ट में भी ये चीज उस टाइम पे एक्टिवेट हो सकती है। इस चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, लड़की के चार्ट के हिसाब से देखें, तो 2026 में एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि इनका जो जो इनके अटेम्प्ट्स हुए हैं, जो भी 2-3 जो भी अटेम्प्ट्स ये बोल रहे हैं कि सेकंड चाइल्ड के लिए वो मिसकैरेज में रिजल्ट हो गए, तो बुध बीइंग वक्री रेट्रोगेट, और यहाँ पर जो क्योंकि 6 नंबर की महादशा चल रही है, तो सपोर्ट नहीं कर रही थी इनके हस्बैंड के गुरु के साथ, यानी वीनस और जुपिटर का जो इनका क्रॉस जो महादशा चलती है, जिसके लिए चाइल्ड वो एक्सिस एक्टिवेट नहीं हो रही थी। तो 3 और 6 नंबर कभी भी एक साथ में ग्रिड को एक्टिवेट नहीं कर पाते। 3 और 6, हाँ, एक मैरिज का एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड बर्थ के लिए वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो जिस मैं ये नहीं कह रहा कि भी 3 लड़के की महादशा चल रही है और लड़की कभी भी मैरिज नहीं हो सकती, लेकिन चाइल्ड बर्थ में हमेशा 3 और 6 में, अगर बाकी नंबर मल्टीपल में है तो क्योंकि वो जनरेट और रीजनरेट करते हैं नंबर, वहां पे सपोर्ट मिल जाता है। बट 99% अगर लड़की की अगर 6 नंबर की महादशा चल रही है और अगर लड़की के चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है, तो उस दौरान में उसको कंसीव करने में दिक्कत होती है, प्रोवाइडेड लड़के की वहां पर 3 नंबर की महादशा चल रही है। लेकिन अगर लड़के की 5 नंबर की महादशा चल रही है, 7 नंबर की चल रही है, तो वहां पे चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है, देखते हैं, क्योंकि मैं कभी अभी फ्री में प्रिडिक्शन नहीं देता हूँ, लेकिन कुछ क्योंकि वीडियो नहीं बनाया, कुछ लोग फीडबैक करते हैं, तो चलिए मैं ये भी कहता हूँ साथ में, कभी भी किसी जातक को फ्री में प्रिडिक्शन नहीं लेना चाहिए। टोकन ऑफ अप्रिशिएशन या कोई भी आप कंसल्टेंसी लें कभी, क्योंकि अगर आप जितने अगर किसी से फ्री लोगे, अगले कर्म में आपको उसका कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। और मैं इसलिए फ्री नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई कर्ज ना लेना है ना देना है, मोक्ष की प्राप्त करना है, तो आपकी प्लेट जो है वो क्लीन होनी चाहिए। तो मैं उसी के रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ इस डिटेल पे, तो मेरे लिए फ्री नहीं रहा। मैं इसको एक नॉलेज जो इम्पार्ट कर रहा हूँ, जो मेरे चार्ट के हिसाब से उसके लिए यूज किया, और उसी के बेसिस पे मैंने प्रिडिक्शन दिया कि 2026 में इनके सेकंड चाइल्ड की प्राप्ति हो सकती है। और वो सेकंड चाइल्ड तभी होगा प्रोवाइडेड ये 2025 में उसका मेडिकल ट्रीटमेंट या डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन जो भी इनका वो एडवाइस करता है वो उसको ऑप्ट करते हैं। क्योंकि आपकी पहले कोई भी रिजल्ट जिंदगी में मिलता है, पहले वो एनर्जी एक्टिवेट होती है, वहां पर वो रिसोर्सेज एक्टिवेट होते हैं, वो रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपने पहले वो रिसोर्सेज मिस कर दिए तो फिर वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो चाइल्ड बर्थ क्वेश्चन, लड़की के चार्ट, लड़के के चार्ट से 2 बच्चों की परवरिश के चांसेस हैं। पहली गर्ल लड़की की चार्ट, लड़की का बर्थ होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी चार्ट्स में दोनों में दिखती है। और सेकंड में, क्योंकि अभी आप देखना भी चाह रहे हैं तो इसमें फीडबैक लिख सकते हैं, सेकंड चार्ट में
लड़की का चार्ट ये कहता है प्रोमिनेंटली कि लड़का होना चाहिए। लड़की का चार्ट ये कहता है कि सेकंड चाइल्ड लड़का होना चाहिए। देखते हैं ट्रीटमेंट के बाद क्या हिसाब किताब निकलता है, और अगर इनको कभी होता है बच्चा जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं यहाँ इंफॉर्मेशन हाइड कर देता हूँ, और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको तो पता ही है कि ये क्वेश्चन क्या है, तो वो इसकी फीडबैक अवश्य दीजिएगा। नंबर भी यहाँ लिए लिखे होते हैं। तो जय श्री राम।